एक ऐसी लड़की जो आपको जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करेगी। भारत का एक ऐसा इंसान जो रोज 22 करोड़ रुपए दान में देता है। और कैसे एक बंदा व्हाट्सएप फोटो की मदद से अपने बिछड़े परिवार से 20 साल बाद मिल पाया, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। कहते हैं वेयर इज अ विल देयर इज अ वे, और इसका लाइव एग्जांपल है समांथा किंगहॉर्न। वो लड़की जिसको किस्मत ने दौड़ने से रोका तो उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और हाथों से दौड़ने लगी। मात्र 14 की उम्र में एक हादसे का शिकार हुई ये लड़की एक गहरे सदमे में चली गई, क्योंकि इस हादसे ने समांथा के दोनों पैर बेकार कर दिए, जिनसे वो अब तक चल नहीं सकती। लेकिन जल्द ही वो इस सदमे से बाहर आई और अपनी व्हील चेयर से वो करके दिखाया जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। समांथा आज प्रोफेशनल व्हील चेयर रेसर है, वो भी ब्रिटेन की फास्टेस्ट फीमेल व्हील चेयर रेसर, जिन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में अपने देश को 400 मीटर में गोल्ड दिलाया। है ना कमाल की छोरी। नंबर 8। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर दिन 22 करोड़ रुपए दान करता हो? गर्व की बात तो ये है कि यह व्यक्ति एक भारतीय है। नाम है अजीम प्रेमजी। देश की एक बड़ी कंपनी विप्रो के मालिक प्रेमजी ने साल 2020, जिसका लगभग पूरा समय लॉकडाउन में बीता, इस दौरान 7904 करोड़ रुपए का इन्होंने दान दिया, ताकि इस बीच सरकार कोविड-19 से लड़ सके। वैसे प्रेमजी और उनकी संस्था हर साल इसी तरह दान करते हैं, जो सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। और यही कारण है कि आज प्रेमजी भारत के सबसे बड़े दानवीर बन चुके हैं। और तो और इस दान के साथ ही वो दुनिया के टॉप 10 फिलैंथ्रोपिस्ट में भी अपनी जगह बना चुके हैं। वैसे इस अचीवमेंट पर इनका जो कहना है वो तो आपका दिल ही जीत लेगा। अजीम का कहना है कि ये उनका देश है और अपने देश और देशवासियों के लिए कुछ भी करना उन्हें अच्छा लगता है। दोस्तों, इस फैक्ट पर आपका एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 7। सुख और दुख दोनों ही जिंदगी के अहम हिस्से हैं। हम लोग खुशी तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दुख की घड़ियों को बिल्कुल भी नहीं। आपको शायद ये अजीब ही लगे, लेकिन बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने ऐसा किया है, और वो अभी अपने पिता के चौथे में इस दिन को यादगार और अपने जिंदा दिल पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने उनकी फ्यूनरल सेरेमनी को खुशियों से भर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ये खास अपील की कि आप सभी को कलरफुल कपड़े पहन कर आने हैं, जिससे बिल्कुल भी न लगे कि आप किसी फ्यूनरल की सेरेमनी में आए हैं। यही नहीं, अनुपम ने अपने पिता की जिंदा दिली के किस्से भी सुनाए, जिसे सुनकर हर कोई दुख भरे माहौल में भी हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। और ये सब कुछ अनुपम ने अपनी माँ के सामने किया, जिसके लिए उन्हें ढेर सारी शाबाशियां भी मिली। वाह क्या बात है दोस्तों। नंबर 6। कश्मीर की वादियों में कौन जाना पसंद नहीं करेगा, और जब देश का पहला इग्लो कैफे इन वादियों में बनाया गया हो तो फिर जाना बनता है। गुलमर्ग का कोलाहोई स्की रिजोर्ट इंटरनेट पर तब वायरल हुआ जब यहाँ भारत का पहला इग्लो कैफे खोला गया। 15 फीट ऊंचे और 26 फीट गोल इस कैफे में एक बार 16 लोग बैठ सकते हैं। इस कैफे को पूरे तरीके से बर्फ से बनाया गया है। इसमें मौजूद सीट्स, टेबल्स सबको बर्फ से बनाया गया है। आप यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां मारना भला कौन मिस करेगा। नंबर 5। आपने मेजर ध्यानचंद का नाम तो सुना ही है। आज हॉकी अगर भारत का नेशनल गेम है तो उनकी वजह से ही है। इनके रहते भारत इस खेल में इस पीक पर था कि एक बार भारत ने जर्मनी जैसे देश को 16-1 से रौंद दिया, वो भी हिटलर की आंखों के सामने। और तो और इन 16 गोल में से 15 अकेले मेजर ने ही दागे थे। ये देखकर हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और एक ऑफर दिया। कहा कि वो उनके देश जर्मनी से खेले तो उनकी जर्मनी का कैप्टन बनाया जाएगा। उन्हें जर्मन सेना में अधिकारी की रैंक से भी सम्मानित किया जाएगा। पता है मेजर ने इसका क्या जवाब दिया? बिल्कुल भी नहीं, मैं आखिरी सांस तक एक भारतीय रहना चाहता हूँ, जर्मन नहीं। दोस्तों, इस देशभक्त के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने हिटलर के मुंह पर उसको ही ना कह दिया। नंबर 4। ये कमाल का आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है रुंग्राडो स्टेडियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की है। इसका एरिया 22,500 स्क्वायर मीटर है। अगर अब भी इसके विशालकाय स्ट्रक्चर की तस्वीर आपके दिमाग में नहीं बन रही कि ये कितना बड़ा होगा, तो बस इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर फुटबॉल के 3 मैदान समा जाएंगे, जिसमें फुटबॉल से लेकर कई और भी स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं। यही नहीं, इसमें कई राजनीतिक कार्यक्रम भी होते हैं। 11,000 टन स्टील लगाकर बनाया गया ये स्टेडियम देखने में एक फूल के जैसा दिखता है, जो इस देश का ही नेशनल फ्लावर है, मैग्नोलिया। अब बात करते हैं कि ये किस देश में मौजूद है, क्योंकि यही इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, सन की तानाशाह है किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया। नंबर 3। ये है ईवा। गोवा में रहने वाली ये लड़की महज 14 साल की है, जिसका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। वजह है इनकी स्किल्स। ईवा हैंडमेड सोप यानी साबुन बनाती है। इस इंटरव्यू में ईवा ने इसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि उन्होंने ये सब यूट्यूब से सीखा है, जिससे उनके दिमाग में ये आइडिया भी आया कि वो इस तरह खुद का बिजनेस शुरू कर सकती है, और उन्होंने कर भी लिया। मतलब कमाल है, 14 साल की बच्ची, वो भी एक एंटरप्रेन्योर। नंबर 2। मास्क
मास्क लगाकर सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। वहीं अगर आप चश्मा पहनते हैं तो मास्क पहनना एक टास्क जैसा हो जाता है। और अब इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये ब्रेस मास्क। ये मास्क फाइबर का बना हुआ होता है जिसमें सांस लेने के लिए 2 फिल्टर फैंस लगे हुए होते हैं जिनका काम होता है आप तक फ्रेश हवा पहुंचाना। इन फैंस को चलाने के लिए इस मास्क को पहले चार्ज करना पड़ता है। साथ ही इस मास्क का आगे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है तो आप इसे पहनकर सामने वाले व्यक्ति को अपने एक्सप्रेशन भी आसानी से दिखा सकते हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया की पावर का जवाब नहीं। नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है जिसे पुलिस 5 सालों तक नहीं ढूंढ सकी। उसका पता एक व्हाट्सएप शेयर से लग गया। तो इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1998 से, जब महावीर सिंह चौहान कारोबार के पीछे पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये सदमा इतना गहरा था कि उन्होंने राजस्थान में मौजूद अपना घर और परिवार सब कुछ छोड़कर मुंबई चले गए। वहाँ बात नहीं बनी तो उसके बाद ही बेंगलोर निकल गए। यहाँ छोटे मोटे काम करके ये अपने दिन गुजार रहे थे। लेकिन हाल ही में ये अचानक एक हादसे का शिकार हुए जहाँ इनके दोस्त रवि और किशोर ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। महावीर ने अपने अतीत की जानकारी अपने दोस्तों को दी और बताया कि वो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। लेकिन इस बात को अब 20 साल बीत चुके हैं। उनका परिवार कहाँ है और किस हालात में है वो ये नहीं जानते। महावीर का इतना कहना था कि बाकी का काम व्हाट्सएप ने कर दिया। इनके दोस्तों ने इनकी फोटो कई व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी और इसका नतीजा ये निकला कि ये फोटो महावीर के परिवार तक जा पहुंची। परिवार ने महावीर के दोस्तों से संपर्क किया और इस तरह महावीर की घर वापसी हो गई, वो भी 20 साल बाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।